व्यापार धंधे की चोरी नहीं कह रहा हूं, संकल्पी चोरी। संकल्पी चोरी क्या कहलाती है? दूसरे की वस्तु को छीनने का भाव करना, वो संकल्पी चोरी कहलाती है। इसलिए जैन दर्शन में सबसे पहले कहा कि तुम अपने भक्तों को संकल्पी चोरी का याद नियम दिलाओ कि दूसरे का धन देखकर इनकी नीयत खराब तो नहीं होती है। यदि होती है जाओ, तुम्हारी आंख बहुत गंदी मिलेगी, आंख मिलेगी लेकिन भेड़ी मिलेगी, आंख मिलेगी लेकिन कानी मिलेगी, आंख मिलेगी तो दिखेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंख ने तुम्हें खुद अभिशाप दिया है। क्योंकि लोग जहां कहने लगे हैं इसने देख लिया है, अब बर्बाद निश्चित है। क्या किसी के रूप को देख करके तुम्हारे परिणाम तो नहीं निकलते? सावधान। किसी रूप को देखकर, किसी दूसरे की स्त्री को देखकर, किसी कुंवारी कन्या को देखकर तुम्हारे परिणाम तो नहीं बिगड़ते? तुम्हारे बिगाड़ने के भाव तो नहीं आते? इसको मैं कैसे ग्रहण करूं? कुंवारी कन्या को तुम ग्रहण करने का अर्थ उसको बिगाड़ोगे, जिंदगी बिगाड़ दोगे उसकी। दूसरे की स्त्री को ग्रहण करने का अर्थ है तुम उसके परिवार को बिगाड़ दोगे। किसी भी सौंदर्य को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हो और तुम उसको बिगाड़ने का, यानी उसको रहने का। लोग बचते हैं। स्त्रियों को घूंघट क्यों चलता था? मर्यादा ही नहीं थी, तुम्हारी नीयत खराब थी। उस समय के जो आताताई थे, ये घूंघट कब से चला? एक राज 500-600 साल तक भारत में हुआ, मात्र भारत में घूंघट चलता है। क्यों? क्योंकि भारत में एक ऐसे लोगों का राज आया जो किसी भी स्त्री को देखकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते थे। इसलिए ऐसी दृष्टि वालों के लिए स्त्री को पूरा ढांक दिया, चेहरा भी ढांको। तुम्हारे यहां घूंघट कर दिया, कहीं कोई दूसरा बुर्का, कोई दूसरा, कोई आदि आदि चीजें कर दी। क्योंकि स्त्री को क्यों ढांका गया इतना? क्या कारण है? क्या कारण बोलो? नीयत खराब, दृष्टि खराब। पुरुष की दृष्टि खराब है, वो देखेगा और यदि उसको पसंद आ गया तो वो नाश कर देगा। ना वो ये देखेगा कि ये किसी की बेटी है, ना ये देखेगा कि किसी की पत्नी है, और ना ये देखेगा कि मेरी दृष्टि खराब होने के बाद इसका क्या होगा। बोलो, बलात्कारी ये सोचता है क्या? सोचता है क्या? मैं एक कुंवारी कन्या पर नियत खराब कर रहा हूं। बोलो, उसकी जिंदगी पर सोचा कि तेरे क्षणिक सुख के कारण उस कन्या की जिंदगी क्या होगी? बोलो, बलात्कार की हुई कन्या की समाज में क्या स्थिति है? उसकी जिंदगी आबाद है कि बर्बाद है? तुमने एक सौंदर्य क्या देखा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसको तुमने चाहा उसको बर्बाद कर दिया, जो तुम्हें अच्छा लगा उसको बर्बाद कर दिया। बस मानो मोटिवेशन, जो तुम्हें अच्छा लगा है उसको कभी बर्बाद मत होने देना, बर्बाद नहीं होने, क्योंकि मुझे अच्छा लगा है। रिपीट करो, जो चीज तुम्हें अच्छी लगी है उसको कभी बर्बाद नहीं होने देना, क्योंकि मुझे अच्छी लगी है। ये बिटिया बहुत सुंदर है, मन को कहो नहीं, बुरी नज़र से मत देख, मत कर, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और मैं उस बिटिया को चाहता हूँ, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊँगा, लेकिन जिसे मैं अच्छा समझता हूँ उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। आँख झुका लो, मन को मार लो। किसके खातिर? दुश्मन के खातिर नहीं कह रहा हूँ। बोलो, वो कन्या तुम्हें अच्छी लगी या बुरी?
बोल दो सवाल। बहुत अच्छी कन्या है, तुम्हें मालूम है कुंवारी है, और सुंदरता बहुत है, बहुत सुंदर है। अब सुंदर कन्या तुम्हें अच्छी लगती है या बुरी? शर्म मत खाओ, बोलते जाओ जल्दी, बोलते तुम्हें मालूम है मैं कितने, तुम्हें क्या है। सुंदर कन्या तुम्हें अच्छी लगती है या बुरी? यही तो संसार की विडंबना है। कन्या को चाहे नहीं, घर में कन्याएं पैदा हो जाए तो नहीं, कन्या नहीं चाहिए। और बाजार में कन्या निकाले, बुढ़ा वो 18 नंबर का चश्मा भी यूं करके देखता है। अरे भाई तू जिसे चाहता है तो उसे पैदा होना देना। पहले के लोग अच्छे थे, स्त्रियों को चाहते थे, बोले खूब पैदा करो, भली फिर 10-10, 100-100 में भाई करो। यह है चहेती। मतलब स्त्री लोभी भी हो तुम, स्त्री लंपटी भी हो तुम, स्त्री भोगी भी हो तुम जिस चीज को चाहते हो, जिस चीज के लंपटी हो, कम से कम वो माल पैदा तो होने दो अच्छे जम के। क्या हो रहा है आज? बस यही सबसे बड़ा पाप हो रहा है। कौन व्यक्ति है जिसकी दृष्टि कन्याओं पर पड़ती हो और बिगड़ती हो? कौन व्यक्ति है तुम लोग स्त्री को नहीं चाहते हो? सब वीतरागी बन जाओ रे। मैं एक मंत्र दूंगा, इस संसार में कभी कन्या पैदा नहीं होंगी, चिंता मत करो, मेरे पास है मंत्र है। कभी इस संसार में कन्या पैदा नहीं होगी, सब पुरुष ही पुरुष पैदा होंगे। महाराज जी सबके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो लड़के लड़के हों, पड़ोसी में कन्या ही कन्या हो। बस गड़बड़ मत करो, हमारा आशीर्वाद होगा तो सबको होगा। बोलो कौन सहमत है कि मैं एक मंत्र फेरूंगा, उसके बाद फिर कभी भी कहीं दुनिया में कन्या पैदा नहीं होगी, मात्र पुरुष ही पुरुष पैदा होंगे। बोलो कैसा होगा वो संसार? तो कन्या तो तुम्हें बुरी है, कन्या होते ही तुम कर्म ठोकते हो, कन्या होते ही तुम मुंह बनाते हो। तो जिस चीज को अपन को पसंद नहीं है, जिस चीज की पैदाइश खत्म बेकार है, मुझे समझ में नहीं आया। यदि तुम्हारे यहाँ गैया है और बहू है, शेयर करना, एक गैया और एक बहू है, दोनों में किसके यहाँ क्या चाहोगे? दोनों के पुरुष हो। बोले महाराज जी आप सुनो तो सही, गैया के तो बछड़िया हो और बहू के यहाँ मैंने सही पकड़ा ना? गाय के हर गौशाला वाला, हर गौपालक गाय के यहाँ बछड़ी पसंद करता है कि गाय की बछड़ी हो। उस गाय के लिए कहते कामधेनु है, क्योंकि बछड़ी पैदा की। और उस गाय के यहाँ बछड़ियाँ ही बछड़ियाँ हो गए पूरी 5-6, तो तुम उसकी पूजा करोगे? ये कामधेनु है। मैंने भाई क्या बार? अरे महाराज हर बार बछड़ी पैदा करती है। अब आ जाओ बहू पे। यदि बहू के कन्या ही कन्या पैदा हो, हिम्मत है पूजा करने की? है हिम्मत तुम्हारी कि नहीं? मेरे कितना भाग्य हैं, मेरे यहाँ वधू है, हमारे यहाँ बेटा बहू है, सब कन्या ही कन्या पैदा हुई हैं। हम पशु में और बेटा बिटिया में कोई भेद नहीं करते हैं, कन्या ही कन्या पैदा हुए। कामधेनु है, लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी पैदा करती है। क्या पक्षपात मचा रखा है? क्या पक्षपात मचा रखा है?